अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गेटवे को कब यूज़ करते हैं। इससे पहली कुछ वीडियोस में हमने देखा कि गेटवे क्या है, फिर हमने देखा कि गेटवे को हम क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गेटवे को हम कब यूज़ करते हैं। इससे पहली वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो गेटवे के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबनेट होता है या जो एक नेटवर्क होता है जिसे हम एक कंपनी को असाइन करते हैं, किसी कस्टमर को या डिपार्टमेंट को, या दो डिवाइसेस के दरमियान जो हमारे पास एक कम्युनिकेशन लिंक होता है, हम उसे असाइन करते हैं। इसे हम नेटवर्क पूल कहते हैं क्योंकि इसमें आईपी पूल होता है, और हम इसे सबनेट भी कहते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा उसे हम नेटवर्क एड्रेस कहेंगे, लास्ट आईपी एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहेंगे, और इन दो आईपी एड्रेसेस को अगर हम माइनस कर दें टोटल आईपी एड्रेसेस में से, तो ये हमारे पास यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब इन आईपी यूजेबल आईपी एड्रेसेस में से हम किसी भी आईपी एड्रेस को एज अ गेटवे एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी गेटवे डिवाइस को इन यूजेबल आईपी एड्रेसेस में से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो गेटवे की जरूरत हमें कब महसूस होती है? अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें नेटवर्क्स में, तो हमारे पास दो तरह की कम्युनिकेशन की टाइप हो सकती है। एक है विद इन द सेम नेटवर्क, और दूसरी है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो इस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क हो सकती है और बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकती है। विद इन द सेम नेटवर्क अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास होस्ट ए, होस्ट बी और होस्ट सी आपस में कनेक्टेड है एक स्विच के साथ। हम इस लोकल एरिया नेटवर्क में एग्जाम्पल लेते हैं एक नेटवर्क की 192.168.10.0/24। ये एक CIDR नोटेशन है। /24 मींस हमारी फर्स्ट 24 बिट्स रिजर्व हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि हम फोर्थ ऑक्टेट में जो वैल्यूज है उनको हम असाइन कर सकते हैं इन होस्ट को। तो होस्ट ए को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 10.2, होस्ट बी को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 10.3, होस्ट सी को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 10.4। अब ये होस्ट आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन द सेम नेटवर्क। इवन अगर हम गेटवे ना भी इनको असाइन करें, हमने देखा कि एक सिंगल होस्ट अगर एक सिंगल इंटरफेस उसमें है तो हम उसे गेटवे मस्ट असाइन करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। लेकिन इस केस में जिसमें हमारे पास विद इन द सेम नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो हमें गेटवे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेम नेटवर्क का पार्ट है। अगर सेम नेटवर्क का पार्ट होंगे तो हमें गेटवे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हां, हम गेटवे कोई एक मेंशन कर सकते हैं, हर एक होस्ट को हम सेम गेटवे कोई एक गेटवे हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो ना भी करें, अगर यानी कि अगर हम गेटवे एड्रेस मेंशन ही ना करें, तब भी ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ये सेम नेटवर्क का पार्ट है। अब ये किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं सेम नेटवर्क में, ये हम राउटिंग के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि गेटवे की जरूरत हमें कब महसूस हुई। तो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि विद इन द सेम नेटवर्क अगर हम गेटवे मेंशन ना भी करें तो हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। विद इन द सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन होगी। लेकिन तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें हमारे पास दो क्लाइंट हैं, होस्ट ए और होस्ट बी। ये एक नेटवर्क का पार्ट है। और एक हमारे पास और नेटवर्क है, नेटवर्क 2, जिसमें हमारे पास होस्ट सी, होस्ट डी और होस्ट ई, ये तीन हमारे पास क्लाइंट जो हैं ये स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह हमारे पास अब दो नेटवर्क हो चुके हैं। अब हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया कि नेटवर्क 1 में होस्ट ए होस्ट बी से कम्युनिकेशन कर सकता है विदाउट एनी गेटवे। नेटवर्क 2 में होस्ट सी, डी, ई आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी गेटवे क्योंकि ये सेम नेटवर्क का पार्ट है। लेकिन
हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर होस्ट ए ने होस्ट सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई एक डिवाइस चाहिए होगी, जो कि एक राउटर भी हो सकता है या एक मोडेम हो सकता है। हमें एक डिवाइस चाहिए होगी जो इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएगी। अब इस केस में यह डिवाइस एक गेटवे भी होगी। नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 के लिए यह एक गेटवे डिवाइस है। नेटवर्क 1 के लिए इसकी ये जो लेफ्ट साइड की इंटरफेस होगी इस राउटर की, ये हमारा गेटवे 1 होगा। नेटवर्क 1 के लिए गेटवे ये होगा और नेटवर्क 2 के लिए हमारे पास ये गेटवे होगा, गेटवे 2, जो उस राउटर की सेकंड इंटरफेस होगी, क्योंकि ये नेटवर्क उसकी सेकंड इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो इस तरह हर नेटवर्क में हम किसी एक आईपी एड्रेस को गेटवे को असाइन कर देते हैं, ताकि अब क्या होगा, होस्ट ए, हमने देखा था कि होस्ट ए होस्ट बी के साथ विदाउट एनी गेटवे कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन होस्ट ए ने जब होस्ट सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वो अपनी तमाम ट्रैफिक को गेटवे को सेंड कर देगा। अब गेटवे रिस्पॉन्सिबल बन जाता है होस्ट सी के साथ कम्युनिकेशन करवाने में। अब इस गेटवे को पता होगा कि होस्ट सी नेटवर्क 2 में एग्जिस्ट करता है, तो ये कम्युनिकेशन करवाएगा होस्ट ए और होस्ट सी में। इसी तरह अगर होस्ट ई ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो होस्ट ई को हम गेटवे असाइन करेंगे, तो होस्ट ई अपनी सारी ट्रैफिक को गेटवे 2 को सेंड कर देगा। अब ये गेटवे 2 जो है ये रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा कम्युनिकेशन करवाने में होस्ट ई की होस्ट बी के साथ। तो इस तरह आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें गेटवे की जरूरत कब महसूस हुई। अब इस केस में जहां पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन है, इसमें हम राउटिंग भी यूज करते हैं और इसमें यह गेटवे का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से कि होस्ट बी ने होस्ट डी के साथ कम्युनिकेशन करनी है और होस्ट बी को हमने गेटवे एड्रेस मेंशन ही नहीं किया, तो होस्ट बी होस्ट डी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि होस्ट बी को हमें गेटवे बताना होगा। अगर नहीं बताएंगे तो होस्ट बी सिर्फ और सिर्फ अपने ही नेटवर्क में क्यूरी करता रहेगा कि शायद मेरे नेटवर्क में होस्ट डी एग्जिस्ट करता है, लेकिन होस्ट डी इस नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है। दैट्स वाई वो ट्रैफिक जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, होस्ट बी ट्रैफिक ड्रॉप करता जाएगा, क्योंकि उसे अपने नेटवर्क में होस्ट डी नहीं मिलेगा, क्योंकि होस्ट डी एक दूसरे नेटवर्क का पार्ट है। अब होस्ट डी को तलाश करने के लिए हमें गेटवे मेंशन करना होगा। जब गेटवे मेंशन करेंगे तो होस्ट बी ट्रैफिक को गेटवे को अपने नेटवर्क में जब उसे नहीं मिलेगी, वो देखेगा कि ये नेटवर्क डिफरेंट है, तो वो इसे गेटवे 1 को सेंड कर देगा और गेटवे 1 के थ्रू वो ट्रैफिक होस्ट डी के पास जाएगी और होस्ट डी और होस्ट बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो पाएगी। इसी तरह होस्ट बी और होस्ट डी के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है और होस्ट डी को हमने गेटवे मेंशन नहीं किया हुआ, तब भी होस्ट बी और होस्ट डी की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि विद इन द सेम नेटवर्क तो हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं विदाउट गेटवे, लेकिन बिटवीन टू नेटवर्क्स जब हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें अपने जो वर्क स्टेशंस हैं या हमारे पास जो लैपटॉप्स होंगे या हमारे पास जो डेस्कटॉप होंगे, सर्वर्स होंगे, उनको गेटवे मेंशन करना जरूरी है ताकि वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकें। और अगर हमें गेटवे नहीं मेंशन करने तो हमें राउटिंग करवानी पड़ेगी, और ये राउटिंग के हवाले से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो हमारे पास ये देखते हैं कि नेटवर्क 1 जो है इसको हमने एक पूल असाइन किया है 192.168.1.0/24 के साथ, और इसमें हमने गेटवे को मेंशन कर दिया है 192.168.1.1 हमारा गेटवे है, मींस ये इंटरफेस राउटर की इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस ये गेटवे होगा। होस्ट ए को हमने 1.2 और होस्ट बी को हमने 1.3 आईपी असाइन किया है। अब इस केस में
होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है तो होस्ट ए को पता होगा कि होस्ट ए का आईपी है 1.2, तो 1.2 को पता होगा कि 1.3 कहां पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगी इस स्विच के थ्रू। लेकिन जब उसे किसी दूसरे नेटवर्क से राब्ता करना है तब उसे गेटवे बताना पड़ेगा। इस केस में हम देखते हैं कि नेटवर्क 2 को हमने एक सबनेट असाइन किया है 192.168.2.0/24। अब इसमें हमने गेटवे मेंशन किया 192.168.2.1। ये गेटवे 2 हमारा आईपी है 192.168.2.1। होस्ट सी, डी और ई को हमने आईपी एड्रेस मेंशन कर दिए हैं 2.2, 2.3 और 2.4। अब अगर इन होस्ट सी, डी और ई ने मींस 2.2 ने, 2.3 ने, 2.4 ने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन द सेम नेटवर्क हैं, वो सेम नेटवर्क का पार्ट है। लेकिन जब बिटवीन नेटवर्क्स बात होगी, जब नेटवर्क 2 नेटवर्क 1 से बात करना चाहेगा, या नेटवर्क 1 क्या कोई होस्ट ए या होस्ट बी यानी कि 1.2 ने 2.2 के साथ या 2.3 के साथ या 2.4 के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है तो उसको हमें गेटवे बताना पड़ेगा। वो अपनी तमाम ट्रैफिक को इस गेटवे को सेंड करेगा 1.1 को, और ये 1.1 रिस्पॉन्सिबल होगा कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब अगर हमने होस्ट ए को यानी कि 1.2 को या 1.3 के इन होस्ट को अगर हमने गेटवे एड्रेस नहीं मेंशन किया 1.1, तो ये आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।